आज हम लोग बात करेंगे रत्न की उत्पत्ति। रत्न की उत्पत्ति कैसे होती है। रत्न बहुत सारे रत्न होते हैं, जिसमें डायमंड, पन्ना, माणिक्य और बहुत सारे रत्न होते हैं, जिसे नवरत्न कहा जाता है। रत्न 84 उपरत्न 84 तरह के होते थे, लेकिन अत्याधुनिक खोज के अनुसार से 123 तरह के रत्न और उपरत्न होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं रत्न की उत्पत्ति। प्राचीन समय से ही रत्नों के विषय में लोगों की जिज्ञासा रही है कि रत्न क्या है, रत्न की उत्पत्ति कैसे होती है, रत्नों का क्या प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। इस विषय में हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर विभिन्न पुराणों तथा संहिताओं में अनेक प्रसंग मिलते हैं। आधुनिक काल के विद्वानों ने इस विषय पर अनेक ग्रंथों की रचना की है। हमारे प्राचीन पौराणिक ग्रंथों तथा आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के विद्वानों ने रत्न उत्पत्ति के विषय में प्रायः दो ही आधार माने हैं। इसमें से एक तो पौराणिक धार्मिक आधार है और दूसरा वैज्ञानिक आधार। यहाँ हम इन दोनों ही मान्यता पर विचार करते हैं। आगे बात आती है रत्न उत्पत्ति का पौराणिक आधार। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जिस प्रकार रुद्राक्ष का जन्मदाता भगवान शंकर को माना गया है, उसी प्रकार रत्नों की उत्पत्ति के संबंध में भी अनेक कथाएं इसमें मिलती है। इस कथाओं में एकाध कथा का यहाँ देना असंगत ना होगा। वो एक कथा यहाँ दैत्यराज बलि की कथा दी जाती है। दैत्यराज बलि। प्राचीन समय में दैत्यराज बलि बड़े ही शक्तिशाली तथा पराक्रमी राजा थे। अपने पराक्रम के बल से उन्होंने समस्त पृथ्वी लोक को जीत लिया था। पृथ्वी लोक पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने देवराज इंद्र को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। किंतु असुर होते हुए भी बलि बड़ा ही दानवीर था। देवताओं को युद्ध में पराजय करने के पश्चात इंद्र आदि सब देवगण मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। इस पर भगवान विष्णु बौने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि के पास गए और उनसे मात्र 3.5 पग पृथ्वी दान स्वरूप मांगा। अपने बल, ऐश्वर्य और पराक्रम के घमंड में चूर बलि भगवान विष्णु को नहीं पहचान पाया और उसने सहर्ष 52 अवतार विष्णु को 3.5 पग पृथ्वी दान स्वरूप देने का वचन दे दिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया और 3 पग में उन्होंने तीनों लोकों को नाप लिया, किंतु आधा पग अभी शेष था, जो कि भगवान विष्णु ने बलि की छाती पर पैर रखकर पूरा कर दिया। भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श होने से बलि का पूरा शरीर रत्नमय हो गया। इसके पश्चात इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए। राजा बलि के शरीर के इन्हीं टुकड़ों से रत्नों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने रत्न को अपने त्रिशूल पर भगवान धारण कर उसमें नवग्रह तथा 12 राशियों की प्रतिष्ठा करके उन्हें पृथ्वी पर चारों दिशाओं में बिखरा दिया। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ रत्न गिरे वहाँ रत्नों के भंडार उत्पन्न हो गए। इस कथा में यह भी कहा गया है कि राजा बलि के विभिन्न अंगों से विभिन्न प्रकार के रत्नों की उत्पत्ति हुई है, जैसे मस्तक से हीरा, मन से मोती, पित्त से पन्ना आदि। उसी प्रकार उनके शरीर के विभिन्न अंगों से 84 रत्न उपरत्नों की उत्पत्ति मानी गई है। इसी प्रकार रत्न उत्पत्ति के विषय में अनेक कथाएं भी हैं, हमारे पौराणिक ग्रंथों में उपलब्ध है, किंतु यहाँ हम अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे। रत्न उत्पत्ति की वैज्ञानिक मान्यता में ये होता है कि दो रत्न होते हैं। मूंगा और मोती जो होता है वह समुद्री कीटों द्वारा बनाई जाती है,
जैविक रत्न कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर नाना प्रकार के रासायनिक द्रव्य विद्यमान होते हैं। उस रासायनिक द्रव्यों में अभिक्रिया होती रहती है, जिस कारण से रत्न की उत्पत्ति होती है। वो विभिन्न तापक्रम पर होता है। वो इस प्रकार होते हैं, अगर केमिस्ट्री की शब्द में आएंगे, कार्बन, पैलेडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि। प्राय ऐसा भी नहीं होता कि कोई रत्न विशेष किसी एक रासायनिक द्रव्य से बना हो, बल्कि विभिन्न रत्नों को अलग अलग मात्रा में विभिन्न रासायनिक द्रव्यों का मिश्रण पाया जाता है। इसी कारण विभिन्न रत्नों का रंग, उसकी चमक तथा कठोरता आदि भी अलग अलग होती है। ये तो हुई रत्न की बात कि रत्न की उत्पत्ति कैसे हुई। रत्न नवरत्न होते हैं, 84 रत्न होते हैं। आधुनिक युग में 123 रत्न और उपरत्न माने जाते हैं। धन्यवाद।